प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला के हुकूक। चलिए शुरू करते हैं। हुकूक हक की जमा है। हक के मायने हैं, मगर यहाँ हक का मतलब है। हुकूक हक की जमा है। हक के कई मायने हैं, मगर यहाँ हक का मतलब है अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करना। अल्लाह के हुकूक से मुराद हम पर वो जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करना इस्लाम हमें हुक्म देता है। अरकान इस्लाम की दिलो जान से पाबंदी करके हम ये जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। अल्लाह ताला के हुकूक का तकाजा ये है कि इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले, उसके आगे सर झुकाए। यानी बच्चों, अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। इसी पर भरोसा करे और अपनी तमाम उम्मीदें इसी से वाबस्ता रखे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने कई हुकूक का तज़किरा फरमाया है। एक मुकाम पर इरशाद बारी ताला है, सूरतुल मुदस्सर आयत नंबर 56। इसका तर्जुमा प्यारे बच्चों ये है, सिर्फ वही इसी के लायक है, इससे डरा जाए और इसी के पास बख्शिश का इख्तियार है। प्यारे बच्चों, इससे वाज़े हो जाता है कि अल्लाह ताला से डरना और उसी से बख्शिश मांगना भी अल्लाह ताला का हक है। एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत आयत नंबर 11। तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों, और अपने परवरदिगार की नेमतों को खूब बयान करते रहना। अल्लाह ताला के एहसानात। अल्लाह ताला ने इंसान पर इतने एहसानात किए हैं कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला का इरशाद है, आयत का तर्जुमा है प्यारे बच्चों, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 34, और अगर तुम अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगो तो तुम शुमार ना कर सकोगे। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हवा, पानी, रोशनी और आग को पैदा फरमाया। इंसान के खाने पीने के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की। अनाज, सब्जियां और फल पैदा किए। इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम को इस दुनिया में भेजा। जब इंसान बेशुमार नेमतों को याद करता है तो उसे अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है। इसके दिल में अल्लाह ताला की इबादत करने का जज्बा पैदा होता है। प्यारे बच्चों, अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला के बंदों पर चंद हकूक। नंबर 1, अल्लाह ताला को यकता मानना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना। तीसरा है अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर मोहब्बत करना। चौथा है सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करना। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और अगर इस्तिताअत हो तो हज अदा करना। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है उन्हें हलाल जानना। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम किया है उन्हें हराम जानना। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा करना। अल्लाह ताला की नाराज़गी से हर वक्त डरते रहना। अल्लाह ताला ही से मदद मांगना। मुसीबत की घड़ी में सिर्फ उसी पर भरोसा करना। प्यारे बच्चों, इस सबक की मश्क की तरफ पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हक का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, हमने इस किताब में पढ़ा कि हक का मतलब हमें समझाया। आप इस सवाल का जवाब अपनी नोटबुक में खुद लिखेंगे। अल्लाह ताला के हुकूक से क्या मुराद है, हमने सारे हुकूक पढ़े, उसका मुख्तसरन हमने लिखा है और पढ़ा है यहाँ पे कि अल्लाह ताला के हुकूक क्या होते हैं, उनसे क्या मुराद है। इंसान पे अल्लाह ताला के चंद एहसानात बयान करें। प्यारे बच्चों, ये ऊपर ही है, ये देखें इतने सारे एहसानात हैं। इनमें से सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। हमें
चंद एहसानात इसमें लिखने हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक में खुद लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला के हुकूक को वाज़े करने वाली किसी एक आयत का तर्जुमा लिखें। अरे बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कई आयत यहाँ पे इरशाद हुई हैं, उनमें से कोई भी एक आयत आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अल्लाह ताला के कोई 3 हुकूक बताएं। प्यारे बच्चों, ये भी आपने खुद लिखना है, क्योंकि हमने इस सबक में बहुत तफसील से जाना अल्लाह ताला के कितने हुकूक हैं और वो कौन कौन से हैं। खाली जगह पुर करें। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा, आप लिखते जाएंगे, और कुछ मैं यहाँ नहीं बताऊँगा जो आप किताब में से देख के लिखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने सबक को कितना समझा और कितना उसमें सीखा। चलिए शुरू करते हैं। अगर अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगोगे तो क्या नहीं कर सकोगे? डैश नहीं कर सकोगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, शुमार नहीं कर सकोगे। मुसीबत की घड़ी में सिर्फ उसी पर डैश करना। प्यारे बच्चों, क्या करना? उसी पर भरोसा करना, अकीदा करना, उसी से मांगना। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए डैश को भेजा। ये प्यारे बच्चों आप खुद लिखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने सबक से कितना सीखा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए किनको भेजा था ज़मीन पे, वो आप यहाँ लिखेंगे। हम पर अल्लाह ताला का हक है कि हम सिर्फ उसी की डैश करें। क्या करें प्यारे बच्चों? जी हाँ, इबादत करें। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे ज़्यादा डैश को राज़ी करने की कोशिश करें। किसको राज़ी करने की कोशिश करें प्यारे बच्चों? जी हाँ, अल्लाह ताला को। आगे बढ़ते हैं। इस मश्क का अगला हिस्सा है दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। चलिए प्यारे बच्चों, दुरुस्त जवाब पे हम निशान लगाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हक का मतलब हिस्सा देना, जिम्मेदारी पूरी करना, हिस्सा लेना। प्यारे बच्चों, हक का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमें बताया गया, जिम्मेदारी पूरी करना, यानी अल्लाह का हक अदा करना। हुकूक जमा है मदद की, हक की, हिस्से की। प्यारे बच्चों, हुकूक हद की जमा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम किया है उनको मकरूह जाने, हराम जाने, हलाल जाने। प्यारे बच्चों, हमने सबक में पढ़ा था वो क्या है? हराम जाने। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने हवा, पानी, रोशनी और आग को पैदा किया कायनात के लिए, जिन्नात के लिए, इंसान के लिए। किसके लिए पैदा किया प्यारे बच्चों? इंसान के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और अगर इस्तिताअत हो तो हज करना अल्लाह ताला के हुकूक हैं। बंदों पर, जिनों पर, फरिश्तों पर। प्यारे बच्चों, किन पे हुकूक हैं? बंदों पर। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। प्यारे बच्चों, आज के सबक में इतना ही। फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।